प्यारे बच्चों, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले और ब्यूरोक्रेट बनकर के भारत माता की सेवा के सपने देखने वाले सभी विद्यार्थियों को, सभी एस्पिरेंट्स को एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास चरम पर हो और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन जाएं, ब्यूरोक्रेट बन जाएं। इसलिए हमने प्रोग्राम लाया है स्ट्रेटजी फोकस, अर्थात आप अपने लक्ष्य पर अडिग होकर के पढ़ाई करते रहें। आपका निरंतरता, आपकी कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे, उसके लिए मैंने पिछले रविवार को आपको कहा था एक नई और सच्ची सक्सेस स्टोरी आपके सामने इस रविवार को लेकर के आऊंगा। आत्मविश्वास है, आस है, संग्राम है तो विजय पास है। यदि आप लड़ने के लिए तैयार हो ना, इसका मतलब आप जीत गए। यदि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है तो आप सफलता के डगर पर नहीं, सफलता के शिखर पर हो। आज मैं बता रहा हूं आपके जैसे एक आईएएस, आपके जैसे एक एस्पिरेंट का आईएएस बनने का कहानी। एक विद्यार्थी जो आईएएस की तैयारी करने का सपना अपने मन में संजोए हुए था। मेरा एक स्टूडेंट जो ऑल इंडिया में सेकंड रैंक लाता है, डॉक्टर बसंत गर्ग, उससे मुलाकात होती है उस विद्यार्थी का चेन्नई में, जब वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहा था। अब उसकी इंस्पिरेशन चरम शिखर पे आती है और वो आईएएस की तैयारी स्टार्ट करता है। दिल्ली आता है, इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करता है, तैयारी करता है। प्रथम प्रयास में प्रीलिम्स पास करता है, मेन पास करता है और इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट होता है या नहीं होता है, इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि तैयारी करते करते मेरे पास रहते रहते इंटरव्यू की तैयारी के लिए किसी एक बड़े इंस्टीट्यूट में चला जाता है। दूसरी साल फिर से एग्जाम देता है, पीटी मेन में सेलेक्ट होता है। अब इंटरव्यू कोर्स के लिए मेरे से पूछता है वो। मैंने कहा हाँ, मॉक इंटरव्यूज की तैयारी में इस डेट से तैयार कर रहा हूं, प्रारंभ कर रहा हूं। सॉरी, वो बच्चा इंटरव्यू की क्लास को ज्वाइन करता है। अब अंदर की भावनाओं को मैं नहीं जान पा रहा था, बातें क्या थी, कैसे वो हमारे दूसरी बार में मॉक इंटरव्यू में ज्वाइन कर पाता है। पहले तो नॉर्मल कोर्सेज में था, लेकिन उसके अंदर की बात तो मुझे कुछ नहीं पता। कैसे आया, कैसे पढ़ा, क्या किया, पहली बार में क्या हुआ ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन में 8 घंटे या 12 घंटे का अलग से लेक्चर लेता हूं। एक अलग मॉड्यूल है, उसमें इंटरव्यू की पर्सनालिटी से लेकर के करंट डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल स्टेटस, इन सब की बात मैं करता हूं। कई क्लासेस हो गए,
क्लास में कई सारे बच्चे आईएएस के इंटरव्यू देने के लिए तैयार थे। सब में अच्छी इंटरेक्टिव पावर दिख रही थी। उस विद्यार्थी में मुझे कोई इंटरेक्टिव लेवल दिखाई नहीं पड़ रहा था। चेहरा सूखा हुआ, और मुझे तो दिखाई पड़ता है जैसे सारे बाल उसके, जैसे चेहरा बिखरा हुआ वैसे बाल बिखरा हुआ, जैसे दिमाग बिखरा हुआ वैसा बाल बिखरा हुआ, वैसा एक्सप्रेशन उसका। एक दिन मैंने पूछा, क्या बात है भाई, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप इंटरेक्ट नहीं करते? उसके बगल में बैठा हुआ एक विद्यार्थी मुझे बोलता है, वो भी आईएफएस के रूप में सिलेक्ट हुआ। वो बताता है मुझे, सर लास्ट ईयर ये इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ, और इस साल भी इंग्लिश मीडियम का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यू ज्वाइन किया था, और उसने कह दिया, उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने कह दिया, तथा कथित उस इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा टीचर ने कह दिया, तथा कथित टीचर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोग टीचर नहीं होते। कोचिंग ज्यादा चल गया होगा, ज्यादा बच्चे पढ़ रहे होंगे, पब्लिसिटी खूब कर लिया होगा, 100 बच्चे में 5 बच्चे तो पास कर ही जाते हैं, 4 बच्चे तो क्वालिफाई कर ही जाते हैं। उसमें उनका एफर्ट नहीं होता है। उन स्टूडेंट्स का अपना लगन होता है, परिश्रम होता है, हार्ड लेबर होता है, प्रैक्टिस होता है, परफेक्ट प्रैक्टिस होता है, और उनका अपना सेल्फ मोटिवेशन होता है, इसलिए वो बच्चे पास कर जाते हैं। उन्होंने कह दिया तुम्हारा तो आंसर ही ठीक नहीं है, यूपीएससी के लायक तो तुम्हारा आंसर है नहीं, इसलिए वो बच्चा काफी स्ट्रेस में था, काफी टेंशन में था। वो मेरी क्लासेस में बस आ जाता था, और उसका रीजन था एक सक्सेसफुल स्टूडेंट से मिलने में। भरोसा तो उस बड़े कोचिंग पर था। अब मेरे लिए, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि अग्नि परीक्षा प्रारंभ हो गई थी, आप कह सकते हो मेरी अग्नि परीक्षा या मेरी आत्म परीक्षा स्टार्ट हो गई। इतने बड़े लोग, इतने सक्सेसफुल लोग, सैकड़ों हजारों बच्चों का एक्सपीरियंस, और जब ऐसे लोग कुछ कह देते हैं, अपना रिमार्क्स दे देते हैं, अपना फीडबैक दे देते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक साधारण टीचर के लिए कितना मुश्किल होता होगा कि सक्सेस की ओर खींच करके हम बच्चों को लाएं। लेकिन भगवत गीता में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है, और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़े अच्छे संदेश हमारे लिए दिया है, हमारे जैसे छोटे लोगों के लिए दिया है। अनन्यास चिंतयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते तेसा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। नित्य निरंतर, नित्य निरंतर जो चिंतन करता है, नित्य निरंतर जो विचार करता है, जो स्ट्रेटजी पर फोकस करता है, उसका लेवल थिंकिंग का, उसके द्वारा किए गए कार्यों का वहन, उसके द्वारा होने वाले योग और क्षेम का निर्वहन, यानी उस कार्य का संपादन साक्षात
भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते। अर्थात सफलता निश्चित है यदि आपका चिंतन ठीक है, यदि आपकी स्ट्रेटजी ठीक है। कौन क्या कह रहा है इसका कोई रोल नहीं है। मैं अपने कार्य को, अपने तरीके को बढ़ाता रहा आगे। मॉक इंटरव्यू में हमारे बोर्ड के इंटरव्यू मेंबर ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। मैंने भी देखा कि उस विद्यार्थी का उज्जवल भविष्य जगमग हो रहा है। एक बार फिर से मैं कहूं कि सधा हुआ तीर ठीक निशाने को भेद रहा है। जब परिणाम आया, यूपीएससी ने रिजल्ट घोषित किया, उज्जवल कुमार उस विद्यार्थी का नाम था, ऑल इंडिया रैंक 24 लाया। अर्थात क्या हुआ उस रिमार्क्स का जो तथाकथित इंग्लिश मीडियम का सबसे बड़ा नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने दिया था, तथाकथित शिक्षक ने दिया था। मैं अटैक कर रहा हूं आपको सचेत करने के लिए, आपको इल्यूजन से बाहर निकालने के लिए, आपको अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहने के लिए। रास्ते में कई सारे ऐसे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, अंतिम स्टेप में ऑब्स्टेकल आएगा। मैंने 2 सच्ची घटना आपको बताया, लेकिन अंतिम ऑब्स्टेकल को भी आपको पार करना है। ये कोचिंग के फील्ड में बड़े पैसे कमाने के बाद अपने आप को सक्सेसफुल कह सकते हैं, ये आप लोगों को सक्सेसफुल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आपके लिए ऑब्स्टिकल बन सकते हैं। इसलिए अपनी सफलताओं को किसी प्रकार की निराशा के अंधकार में ना आने दें। और आपसे एक प्रश्न है, क्या आप भी इसी तरह के अंधकार में कोचिंग इंस्टीट्यूट के तलाश में भटक रहे हैं? और मेरा एक प्रश्न है इन बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से, 100 में से 4 बच्चे यदि आपके सिलेक्ट हो जाते हैं अपनी मेहनत, अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत से, तो तुम कौन होते हो उस 5वें बच्चे को रोकने वाला? अंततः मैं आपसे कहूंगा, एक अभ्यर्थी होने के लिए मैंने लिखा है, सफलता की आस, एक अनुनय, एक विनय। मेरा आपसे इस सफलता की आशा को लेकर के मैंने लिखा है आपके लिए, सफलता की आस, एक अनुनय, एक विनय। महासंग्राम से निर्णय, महासंग्राम से विजय, महासंग्राम से निर्णय, महासंग्राम से विजय। आप विजयी, आप सफल, आप सक्सेसफुल किसी की वजह से नहीं होंगे, उसका वजह आप स्वयं हैं। और इसलिए इस अंधकार, इस इल्यूजन की दुनिया से बाहर निकलिए और राइट प्लेस, राइट पर्सन, राइट प्लेटफॉर्म का चयन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सफलता के उचित और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले उन सच्ची घटनाओं को मैं आपके पास तक पहुंचाऊंगा। अन्य प्रकार का विशिष्ट महत्वपूर्ण बात सिविल सर्विसेज के लिए मैं आपके पास लेकर आऊंगा।